हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा हुए। हालांकि पिछले कुछ सालों में तो हम सिर्फ बुरी चीज़ों के लिए बाबाओं को याद करते हैं। आसाराम बापू हों या फिर रॉक स्टार राम रहीम बाबा, और भी कई ऐसे हैं जो जेल में हैं, कुछ रेप के इल्ज़ाम में, कुछ कत्ल के इल्ज़ाम में, कुछ गबन के इल्ज़ाम में, कुछ अश्लीलता के इल्ज़ाम में। तो हमारे देश में जो इधर के कुछ बाबा थे उन्होंने बड़ा बदनाम किया बाबाओं का। लेकिन ये वो देश है जिसमें एक से एक पहुँचे हुए संत फ़कीर बाबा हुए और जिनके किस्से आज भी सुने जाते हैं, सुनाई जाती है। तो ऐसे ही एक बाबा जिनका नाम है देवराहा बाबा। जब रोहित भाई ने मुझे कहा ये कहानी सुनाने के लिए, तो मैंने किस्सा सुनाया। असल मेरे मन में भी था कि ये इतने दिनों से देवराहा बाबा की कहानी क्यों सुनना चाहते हैं, क्या इनका कुछ डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ है इससे जुड़ी हुई। तो आज उन्होंने मुझे बताया कि जब वो 8 साल के थे तब रोहित के माँ बाप उन्हें लेकर देवराहा बाबा के पास गए थे। वो देवरिया बाबा कहें या देवराहा बाबा, तो एक ऐसे ही मौके पर ले गए और वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। माँ बाप के बीच में रोहित 8 साल का बच्चा उस वक्त बैठा हुआ था और अचानक रोहित बिस्किट के लिए रोने लगा। उसे बिस्किट खानी थी। अब वहाँ एक माँ बाप गए हैं एक बाबा के दर्शन के लिए, बिस्किट था नहीं पास में, सैकड़ों लोगों की भीड़। और बाबा एक जो उनकी हमेशा वो रही है शुरू से, वो एक लकड़ी के मचान के ऊपर बैठे हुए थे। ज़मीन से 12 फीट ऊपर पूरे बाबा ने अपनी ज़िंदगी जो है एक लकड़ी के मचान पर ही गुजार दी। तो अचानक रोहित रोने लगे बिस्किट खाने के लिए। माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन बिस्किट उनके पास है नहीं और वो रो रहे हैं और कई सौ लोग हैं वहाँ पर। और जाहिर से कि एक 8 साल के बच्चे है, बिस्किट खानी है, माँ से बोल रहा है और आवाज़ बाबा तक तो जा नहीं सकती। लेकिन देवराहा बाबा को पता नहीं क्या होता है, वो अचानक आवाज़ लगाते हैं और अपने कुछ जो उनके शिष्य थे वहाँ पे उनसे कहते हैं ये बच्चा रो रहा है, इसको बिस्किट क्यों नहीं देते हो। और फिर कुछ लोग बिस्किट का इंतज़ाम करते हैं और लाकर रोहित की माँ को देते हैं और रोहित फिर वो बिस्किट खाता है। 8 साल का बच्चा था, सैकड़ों की भीड़ थी। रोहित को बिस्किट खानी है ये बात बाबा को कैसे पता चली, और नाम लेकर। और ये लोग पहली बार गए थे और उन्हें हैरत इस बात की थी कि उनका नाम तक मालूम था और नाम लेकर बिस्किट भिजवाई। ये रोहित की खुद की अपनी की कहानी है और शायद यही वजह है कि उसके बाद से रोहित देवराहा बाबा को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं आई और शायद यही वजह है कि वो ये कहानी भी सुनना चाहता था। तो खैर ये रोहित की खुद की अपनी की कहानी है कि कैसे बाबा को पता चल गया बिना बताए हुए कि उसको बिस्किट चाहिए, कैसे बाबा को पता चल गया कि वो नाम क्या है, उनके माँ बाप का नाम क्या है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात थी। अब ये बाबा हैं कौन? देवराहा बाबा या देवरिया बाबा के बारे में इतना कहा जाता है कि इनका ताल्लुक यूपी के देवरिया से है। लेकिन ये कब पैदा हुए, इनके माँ बाप कौन, किस घराने में, कहाँ पे जन्म हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कहते हैं कि ये बरसों हिमालय में रहे, एकांत में वहाँ तप किया और उसके बाद लौट कर देवरिया पहुँचे। और देवरिया में फिर एक सलेमपुर तहसील के पास जगह है मईल, एक छोटा सा शहर है मईल। तो वहाँ से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक लकड़ी का मचान बनाया जो ज़मीन से 12 फीट ऊपर था और उस मचान पर अपना डेरा डाल लिया और वहीं रहने लगे। और इसके बाद ही उनका नाम फिर देवराहा बाबा पड़ गया। कई लोग देवरिया बाबा बोलते थे। लेकिन इनका जन्म कब हुआ ये पता नहीं, जन्म कहाँ हुआ ये भी किसी को पता नहीं। उसको लेके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जब वो बच्चे थे तो अपने माँ बाप के साथ वो भी देवरिया बाबा के पास पहुँचे और कहते हैं कि देवराहा बाबा ने जब देखा तो ये कहा था कि ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा। और जब वो छोटे थे, आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में ये कहा कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, और जब वो गए थे देवराहा बाबा के पास अपने माँ बाप के साथ, तब भी वो बुज़ुर्ग थे। उसके बाद बरसों बीते, फिर वो राष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर एक बार वो देवराहा बाबा से मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा कि बचपन में भी उनको जैसे देखा बुज़ुर्ग, उसके बाद कितने साल बीत गए तब भी उनको वैसे ही पाया।
तो इसको लेके भी फिर चूँकि एक आम आदमी नहीं, एक ख़ास आदमी बोल रहा है उनकी उम्र के बारे में, देश का राष्ट्रपति, तो फिर ना मानने की कोई वजह नहीं थी। तो यहीं से फिर हुई कि बाबा आखिर कितने साल के होंगे, उसको लेके बहुत सारी बातें हैं। कुछ कहते हैं कि बाबा की आयु करीब 250 साल वो ज़िंदा रहे, कुछ का कहना है कि करीब वो 500 साल ज़िंदा रहे, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी पूरी आयु 900 साल थी, वो 900 साल तक ज़िंदा रहे। हालांकि 19 जून 1990, 19 जून 1990 को देवराहा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उससे पहले तक उनकी जो मरने की तारीख है वो तो पता है, 19 जून 1990, लेकिन उनके जन्म की तारीख और कितने लंबे उम्र तक वो जिए, इसको लेके 3 अलग अलग बातें थी। एक 250 साल की उम्र उनकी बताई जाती है, एक 500 साल और एक 900 साल। अब सवाल ये है कि आखिर देवराहा बाबा क्यों इतने मशहूर थे और क्यों उनके ऐसे भक्त थे, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार, विदेशी, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब अंग्रेज़ के बड़े बड़े अफसर भी देवराहा बाबा के पास जाया करते थे। और उसकी वजह ये थी कि कहते हैं उनके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुत सारी भविष्यवाणी जो उन्होंने की वो सच हुई। देवराहा बाबा के बारे में एक और बात है, वो ये है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कपड़े नहीं पहने, उन्होंने अन्न का इस्तेमाल नहीं किया, खाना नहीं खाया, वो सिर्फ दूध पीते, शहद पीते और श्रीफल का जूस पीते और यमुना का पानी पीते थे। उनके साथ जितने लोग रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि बरसों बिता दिए साथ, कभी उन्होंने बाबा को अन्न लेते हुए नहीं देखा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अनाज नहीं खाई, जैसे बताया कि सिर्फ दूध, शहद और श्रीफल का जूस और यमुना का पानी, कभी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। और 2 और बातें बड़ी अजीब हैं उनके बारे में, जो उनके किसी भी श्रद्धालु से आप पूछे तो वो बताएंगे। एक ये कि बाबा ने, उनका जो पूरा रूटीन हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि बाबा अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पर जाया करते थे। वो देवरिया में तो थे ही थे, इसके अलावा मथुरा में भी वो रहते थे। फिर इसके बाद कुंभ के दौरान में वो अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ अपना आसन ग्रहण किया करते थे और लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन कभी किसी ने बाबा को ट्रैवल करते हुए नहीं देखा, किसी गाड़ी में उनको सवार होते हुए नहीं देखा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उनके कई शिष्य और भक्त किस्सा सुनाते हैं, वो बताते हैं कि एक बार बाबा को देवरिया से मथुरा पहुंचना था और उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि चलो, वो चलने लगे। थोड़ी देर के बाद शिष्य थक गया तो उन्होंने कहा तुम विश्राम कर लो। वो विश्राम करने लगा, उसकी नींद लग गई। फिर उसके बाद उठा और वो एक गाड़ी में बैठकर मथुरा की तरफ निकल पड़ा। जब वो मथुरा के करीब पहुंचा तो अचानक गाड़ी रुकी और उसे आवाज़ आई और उसने देखा कि देवराहा बाबा की आवाज़ है। वो कह रहे हैं कि तुम अभी तक थके हुए हो, अब चलो। और उसे हैरत इस बात है कि बाबा यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो 2 चीज़ें हैं। कहते हैं कि देवराहा बाबा ने कभी एक जगह से दूसरे जगह का सफ़र करने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर कहते हैं कि वो हवा में भी चलते थे और पानी पे भी चलते थे। और यहीं से एक चीज़ और आती है, वो ये है कि बाबा किसी महिला के गर्भ से जन्म नहीं लिया। देवराहा बाबा के बारे में ये भी है कि उनका जन्म पानी से हुआ और वो पानी पे भी चलते थे और हवा पे भी चलते थे, और इसीलिए किसी ने बाबा को ट्रैवल करते हुए गाड़ी भी नहीं देखा। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है, इसकी उस वक्त तक तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से कि पानी के अंदर 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक देवराहा बाबा अंदर रहते थे और आधे आधे घंटे तक पानी के अंदर उनका मुंह, ये लोगों ने देखा। तो इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि देवराहा बाबा का असल में जो जन्म है वो किसी महिला के कोख से नहीं हुआ बल्कि पानी से हुआ है। और उनके अंदर ये ख़ास चीज़ थी कि वो चलते थे हवा पे और पानी पे। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से देवराहा बाबा के बहुत भक्तों की तादाद बढ़ती गई। और उनमें जो नेता अभिनेता हैं, आप अगर लिस्ट देखेंगे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो आपको नाम बताया ही। इसके अलावा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी और न जाने कितने नेता, एक लंबी फहरिस्त है जो देवराहा बाबा के पास आया करते थे। एक किस्सा देवराहा बाबा को लेकर इमरजेंसी के वक्त का है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जब लगाया 1975 में, और उसके बाद इमरजेंसी जब हटी तो इमरजेंसी के बाद दोबारा चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप एक बार देवराहा बाबा के पास जाएं, क्योंकि वो बिना कहे हुए सब कुछ समझ लेते हैं। इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के पास पहली बार गई इमरजेंसी का चुनाव हारने के बाद। जब वो गई तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जो देवराहा बाबा है वो लकड़ी के मचान पर रहते हैं और आशीर्वाद देने का उनका एक तरीका ये है कि अगर वो अपना पैर किसी की तरफ कर दे और वो पैर के मतलब किसी के सर की तरफ, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान और भाग्यशाली मानता था। ऐसा लगता था कि उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो वो पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। और ये बात रोहित ने भी मुझे बताई, जब वो खुद वहाँ मौजूद था, उसने अपनी आँखों से देखा था, उसके माँ बाप ने भी, कि देवराहा बाबा पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी और उसके बाद वो पहली बार कहने पे लोगों के देवराहा बाबा के पास गईं, तो कहते हैं कि देवराहा बाबा को सब कुछ मालूम था और उस दिन देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ से आशीर्वाद दिया, पंजे के तौर पर अपना पंजा दिखाकर आशीर्वाद दिया था। और ये कई लोगों को अजीब लगा, क्योंकि जो बाबा थे वो हमेशा बड़े बड़े लोगों को भी पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। उस दिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने पंजे से आशीर्वाद दिया। इंदिरा गांधी उसके बाद वापस आती हैं, फिर 80 में चुनाव होता है और भारी बहुमत से इंदिरा गांधी वापस सरकार में आती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं। कहते हैं कि उसी दौरान में पहली बार कांग्रेस ने अपना जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, वो पंजा बनाया। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, ये दरअसल देवराहा बाबा का दिया हुआ इंदिरा गांधी को वो आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद की वजह से इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को ये बात मालूम थी और उनका यकीन और बढ़ा, और इसीलिए उन्होंने देवराहा बाबा के इस आशीर्वाद यानी पंजे को कांग्रेस का निशान पंजा बनाया। ये उनके बारे में इस पंजे के बारे में एक बात कही जाती है। और भी उसमें कई चीज़ें, उसमें कहा जाता है कि धीरे धीरे जब वक्त बीता तो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी चीज़ें आई, कैमरे आए, अलग अलग टीवी आए, बट इन सारी चीज़ों से बाबा अनजान थे। देवराहा बाबा, उन्हें नहीं मालूम था। अगर कोई फ़ोटो से क्लिक करता कैमरा तो उन्हें लगता कि ये क्या चीज़ है, और यह टीवी और इन सारी चीज़ों को देख कर के जब सुनते वो तो उन्हें अजीब लगता। यहीं पे एक किस्सा है कि बहुत सारे लोग जो कैमरा लेकर बाबा के पास आते तो बाबा उनसे कहते कि अच्छा तुम मेरी तस्वीर उतारो, तस्वीर खींचो, और वो सारी तस्वीरें खींचते, सारी तस्वीरें आती, लेकिन देवराहा बाबा की तस्वीर नहीं आती। और ये बड़ी हैरत की बात थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपने कैमरे से तस्वीर खींची, बाकी लोगों की भी खींची, सबकी आई, बाबा की नहीं आई। शायद वो उनकी मर्जी ही नहीं थी कि उनकी तस्वीर आए। एक और उनके बारे में है कि वो ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवरों को अपने वश में करने का हुनर जानते थे, उनकी भाषा जानते थे, उनकी बोली जानते थे। यहाँ तक कि ये भी किस्सा है कि रिवॉल्वर कई लोग लेकर आए और उनका ये है कि अगर वो एक बार मान लें तो रिवॉल्वर भी गोली न चलाए। मतलब उनका इतना कंट्रोल था इन चीज़ों पर, और उनके बारे में कौन कहाँ क्या क्या बातें कर रहा है ये सारी चीज़ें भी उन्हें पता थी। कई ऐसे लोग आए जो उनके पास, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हुई थी और लोग हैरत में होते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा एक साथ 2 जगह पर भी मौजूद रहने का उनके अंदर एक ख़ासियत थी कि एक ही वक्त में वो देवरिया में भी हैं और एक ही वक्त में वो मथुरा में भी हैं। तो ये सारे किस्से, सारी चीज़ें, इसने देवराहा बाबा के लाखों भक्त श्रद्धालु बनाए। जब उनकी 1990 में उन्होंने अपना देह छोड़ा, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ पहुँचे थे और उसी फिर देवरिया में उनका एक समाधि बनी, और वो जो लकड़ी का मचान है उसको एक जहाँ पे वो बैठा करते थे उसको भी समेट कर और सहेज कर रखा गया। तो ये थी कहानी। मैंने जितनी कोशिश की जानकारी हासिल करने की देवराहा बाबा के बारे में आप तक पहुंचाई, और कभी मौका मिले और देवरिया जाना हो तो एक बार ज़रूर होकर आइएगा। आज भी वहाँ पे
देवराह बाबा के बहुत सारे भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं, जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप भी एक बार होकर आइएगा।